नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। न्यूज स्पेशल में आज बात करेंगे पटना की। सरकारी नौकरी आज ऐसा सपना बन चुका है जिसे पाना आसान नहीं होता। राजधानी पटना के मुखनिया कुआं इलाके में बहुत सारे लॉन्च हैं जहां हजारों की संख्या में छात्र रहते हैं और सरकारी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ लोगों को मंजिल मिल जाती है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनका सपना टूटता है, बिखरता है, लेकिन संघर्ष की कहानी शेष रह जाती है। संघर्ष की कुछ ऐसी ही कहानियां और उनके किरदार से आपको रूबरू करवाने हम जा रहे हैं। देखिए। यहाँ से बिना जॉब लिए जा भी नहीं सकते हैं और यहाँ रह भी नहीं पा रहे हैं कि अब जब तक बिना वैकेंसी है ही नहीं। 4 साल क्या इंतज़ार करें, दिक्कतें हो जा रहा है। यहाँ से खाली हाथ लौटने में भी शर्म। और ये आसान नहीं है, ये समुंदर है, इसमें इतना करप्शन है, इतना धांधली है कि बोलने का बात नहीं। बहुत सारा बात सुनने को मिलता है कि कब तक बाप के होटल में बैठ के खाओगे। बहुत तरह के बात ऐसा सुनने को मतलब झकझोर देता है, अंदर से टूट जाता है, कभी कभी रोने भी लगते हैं। ये एक तंग गली है, लेकिन सफर लंबा है। ऐसा सफर जिसमें कदम दर कदम संघर्ष है। आप शायद जानना चाहेंगे कि ये गली कौन सी है और इलाका कौन सा है। राजधानी पटना का ये मखनिया कुआं का इलाका है, जहां छात्रों के लॉज और कोचिंग संस्थान की भरमार है। बिहार के कोने कोने से छात्र आंखों में सरकारी नौकरी का सपना लिए यहां पर आते हैं। सपना टूटता है, बिखरता है, लेकिन संघर्ष की कहानी शेष रह जाती है। जी मीडिया की टीम आज संघर्ष की ऐसी ही कहानी और उनके किरदार से आपको रूबरू कराने के लिए पहुंची है। नमस्कार, आज हम तंग गलियों में हैं। जी हां, राजधानी पटना की तंग गलियों में, उन्हीं गलियों में जहां पर संघर्ष है, जहां पर तपस्या है, जहां पर मेहनत है, जहां पर परेशानी है। एक लॉज में हम पहुंच चुके हैं। इसके कमरे की लंबाई चौड़ाई आप खुद देख सकते हैं। यही किचन है, यही बेडरूम है, बल्कि कहें कि ये एक कमरा इनकी पूरी दुनिया है। इसी छोटे सिलेंडर पर खाना पकता है। थोड़ी दाल, थोड़ा चावल, थोड़ा आटा, कुल यही राशन है। यहां हम मिथिलेश कुमार, दीपक, आशीष कुमार और शैलेंद्र कुमार से मिले। वैशाली के रहने वाले मिथिलेश के पिता किसान हैं। ये 3 साल से एसएससी की तैयारी करने में लगे हैं। सर घर से तो सर मिनिमम मतलब 4000 आता है सर। इसमें मतलब 2000 रुपया तो रूम रेंट में चल जाता है और इसमें सर पॉकेट खर्चा सब चीज़ करने में, कॉपी किताब, सर हम लोग बहुत दिक्कत करते हैं सर इसमें। हाजीपुर के रहने वाले दीपक के पिता भी किसान हैं। इनका भी सपना है सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि जिंदगी आसान हो सके, लेकिन अभी तो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष है। बहुत तकलीफ होती है सर। कभी कभी मतलब कि नहीं रहता है तो कभी किसी से मतलब उधार लेके भी काम चलाना पड़ता है। कहाँ पे खर्च करते हैं, कहाँ कटौती कर देते हैं? खर्च तो वही मतलब कटौती वही खाना पीना जैसे तैसे मतलब हो जाना चाहिए कैसे भी, लेकिन किताब कॉपी जो भी होगा, पढ़ाई लिखाई सबसे पहले देखना पड़ता है। शैलेंद्र कुमार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इनकी पीड़ा ये है कि सरकारी भर्ती की लंबी प्रक्रिया में वक्त की बहुत बर्बादी होती है, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए दुखदाई है। लेकिन अभी सरकार का जो नीति है कि किसी भी वैकेंसी को आदमी जो भी मिडिल फैमिली से हो कितना दिन वेट करेगा। जैसे एक वैकेंसी आप क्लियर करने में 4 साल लगा रहे हैं। अब 4 साल, अब एक आदमी तो है नहीं। 4 साल अगर एक वैकेंसी के ऊपर अगर हम खर्चा करते हैं 4 साल अपना समय, तो फिर आगे क्या होगा? आए टारगेट लेकर कि 2 साल में जॉब करके यहाँ से निकल जाना है। 4 साल तक वैकेंसी ही क्लियर नहीं हो रहा, तो उसका क्या करें अब? बात ये होता है। वह ऐसा है मिडिल फैमिली के साथ। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप यहाँ से बिना जॉब लिए जा भी नहीं सकते हैं और यहाँ रह भी नहीं पा रहे हैं कि अब जब तक बिना वैकेंसी है ही नहीं। 4 साल क्या इंतज़ार करें,
दिक्कतें हो जा रहा है, यहाँ से खाली हाथ लौटने में भी शर्म है। मुंगेर के रहने वाले आशीष कुमार का सपना इंजीनियर बनने का था, लेकिन परिवार की माली हालत ऐसी नहीं थी कि इंजीनियरिंग कर पाए। अब सरकारी नौकरी का ही आसरा है, लेकिन रास्ता बेहद कठिन है। मेरा एक सपना था कि हम इंजीनियरिंग करें जो है, मगर पैसा के अभाव में, मेरे पिताजी किसान है, मेरा इंजीनियरिंग नहीं हुआ। पापा बोले कि तुम जाओ सरकारी नौकरी तैयारी करो जो है। हमको लगा कि सरकारी नौकरी आसान होगा शुरू में, और ये आसान नहीं है, ये समुंदर है। इसमें इतना करप्शन है, इतना धांधली है कि बोलने का बात नहीं। एक वैकेंसी आता है 7 साल लगाता है। देखिए बिहार एसएससी का जो है 2014 वैकेंसी आई है, अभी तक क्लियर नहीं हुई है जो है। बीपीएससी का भी हाल देख लीजिए जो है। बीपीएससी आता है 66वीं आया था वैकेंसी जो है, एक जगह पेपर लीक हो गया जो है, कैंसिल हुआ वहाँ का उस सेंट्रल एग्ज़ाम, फिर लिया गया, उससे कट ऑफ हाई हुआ जो है। दरोगा में भी वही हाल है, पेपर लीक धांधली होता है। हाई कोर्ट स्टे लगाया जो है, सब मिली भगत है, हाई कोर्ट से लेकर के सरकार तक मिली भगत है। आशीष ये भी बताते हैं कि डिग्रियों का मोल क्या रह गया है। माता पिता सपना लेकर बैठे हुए हैं। हम लोग का सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री है, कोई प्रोफेशनल डिग्री है ही नहीं कि जाके प्राइवेट में भी जॉब कर ले। प्राइवेट में कोई आशा ही नहीं है, जो है इधर ही है। और सरकार हम लोग को ध्यान कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जी मीडिया की टीम दूसरे हॉस्टल में पहुंची। यहाँ का नज़ारा भी अलग नहीं था। तो देखिए कि ये छात्रों का छात्रावास है, और किस तरीके से जो बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं, संघर्षों के बीच, तकलीफ़ों के बीच, परेशानी के बीच सफलता की कामना होती है, मन में आशा होती है, उमंग होता है। अब देखिए कि हम आ गए हैं, ये जो कमरा है यहाँ भी देखिए कि तैयारी चल रही है। ये अमर जी हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी हैं। आपका अभिनव जी हैं। और ये छोटा सा कमरा है, देखिए कि कितना छोटा कमरा है, लेकिन इसी कमरे में 1 2 3 4 5 लोग जो हैं वो बैठ कर तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, और ये देखिए कि साथ ही साथ खाना बनाने की भी तैयारी है। कुकर में जो है वो आलू उबल चुका है, जो कढ़ाई है वो चूल्हे पर चढ़ चुकी है। और यहाँ भी वही तस्वीर है जो हमने नीचे दिखाई थी कि किस तरीके से, ये देखिए कि ये नमक है और ये इतना सरसों का तेल है। महंगाई का भी असर तो यहाँ पर भी है ही। अमर के संघर्ष की कहानी जान लीजिए। साल 2014 से ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है। एनटीपीसी में भी रिजल्ट हुआ हम लोग का, उसमें भी लगे हुए हैं। 7 साल से अभी जो प्रेशर है इस रूम का, एक ना कहीं जाना, यहीं पर रह के पढ़ना, इस उम्मीद में कि हो जाए अच्छा से। तो मुंगेर के रहने वाले अभिनव 2 साल से रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। फाइनल सिलेक्शन अभी नहीं हो सका है। बहुत मुश्किलों से 4000 रुपया महीना मिलता है, और अपना ट्यूशन पढ़ा करके पटना में रहने का खर्च वहन करते हैं, और इसी तरह जीवन चल रहा है। इस रूम का रेंट 3500 रुपये है, 3500। हाँ, और 4000 में पूरा महीने का 4000 में उसके बाद हम लोग ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो उधर से ही थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है, जिससे हम लोग यहाँ पटना में रह पाते हैं। पड़ता है कि नहीं कमाई? किसी महीने कम भी हो जाते हैं, तो दोस्तों से थोड़ा बहुत ले करके, और फिर जहाँ पे आप ऑटो वगैरह से जाना है वहाँ हम लोग पैदल ही सफ़र तय कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी कुछ पैसे बच जाएं, जिससे हमारा खर्चा चल सके। जैसा कि बताया आपने कि पिताजी किसान हैं, हम समझ सकते हैं कि बहुत मेहनत से पैसा कमाना होता है। ये बताइए कि घर से क्या उम्मीद रहती है, कितना प्रेशर दिमाग झेलता है सफलता को लेकर? घर से तो काफ़ी प्रेशर भी रहती है कि हमेशा पिताजी की उम्मीद रहती है कि जो रिज़ल्ट आए तो फिर उसमें फाइनल सिलेक्शन कहीं ना कहीं मिले, और जल्दी से जो घर की आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो। इंग्लिश ऑनर्स कर चुके आकाश कुमार बहुत सारी परीक्षाओं में बैठ चुके हैं, पर कामयाबी अभी दूर है। समाज वाले का भी बहुत सारा बात सुनने को मिलता है कि कब तक बाप के होटल में बैठ के खाओगे। बहुत तरह का बात ऐसा सुनने को, मतलब झकझोर देता है, अंदर से टूट जाता है, कभी कभी रोने भी लगते हैं। इसी के लिए जो है अब 4 साल से हम ट्यूशन करके खुद से अपना जो है मेंटेन, हम बांका के रहने वाले दोनों भाई। अच्छा, आप दोनों भाई? जी ट्यूशन पढ़ाते हैं, और महीने के 7000 8000 मेरा इंग्लिश से हम ऑनर्स किए हुए हैं, और जिसके प्रेफरेंस हमको जो है बहुत ज़्यादा मतलब पटना में मिला।
और मतलब जैसे एक ट्यूशन अगर पढ़ाते हैं तो 5,000 कहीं पे 3,000, मतलब मेरे एफिशिएंसी के हिसाब से जो है वो मतलब हमको अच्छा हाँ वो उससे हो जाता है। और थोड़ा बहुत अगर घटता है तो घर पे पापा को फ़ोन करके मतलब उन पे मतलब ज़्यादा प्रेशर मतलब हम नहीं देना चाहते हैं क्योंकि पेंशन है। अच्छी तैयारी और बार बार परीक्षाओं में बैठने के बावजूद आखिर कामयाबी क्यों नहीं मिलती और इंतजार कब तक? जैसे प्रिपरेशन तो हम लोगों का जैसे जो भी सिलेबस है वो तो हम लोगों का कंप्लीट है। एक्चुअली हर एक साल जो है पैटर्न जो है एग्ज़ाम का वो बदल जाता है, कुछ कुछ जो है मतलब बदल जाता है, जिसके वजह से जो है कट ऑफ जो है और नॉर्मलाइजेशन का जो ये सिस्टम आया है जिसके वजह से जो है मतलब मार्क्स जो है जैसे मान लीजिए अगर हमको रेलवे में 68 मार्क्स था मेरा और वो नॉर्मलाइज करके 79 पहुँच गया। मखनिया कुआं के अलग अलग लॉज को देखने के बाद मेस पहुंचना लाजिमी है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सस्ता खाना यहीं पर मिलता है। और अब हम आ चुके हैं, ये पटना का आर्य कुमार रोड है, मखनिया कुआं का इलाका है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि ये छात्रों का मेस है जहाँ पर सस्ता भोजन मिलता है। लिहाजा छात्र आते हैं और यहीं पर भोजन करते हैं, यहीं पर खाना खाते हैं। देखिए कि इनसे तो हमने बात ही की थी, आशीष जी हैं यहाँ पर, ये भी भोजन करने पहुँचे हुए हैं। ये देखिए कि बच्चे हैं सब खा रहे हैं। ये बताइए कि किस चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं और कैसे तैयारी करते हैं और कितनी मुश्किल होती है पटना में रहकर तैयारी करना? सीए का पढ़ाई करते हैं, ठीक ना। मुश्किल तो थोड़ी सी होती है। कहाँ रहते हैं? लॉज में? हाँ लॉज में रहते हैं, थोड़ी मुश्किल होती है, संघर्ष तो होता ही है पढ़ाई के दौरान। इस मेस में आने का मेन रीज़न ये है कि यहाँ आपको परिवार की तरह खाना मिल जाता है और ऊपर में हमारा लाइब्रेरी है, हाईटेक लाइब्रेरी, हम लोग उसमें स्टडी करते हैं, नीचे खाना खा लेते हैं। मतलब मिला जुला के है कि टाइम का मैनेजमेंट हो पाता है यहाँ खाने से। क्या सोचकर आपने खोला, कब से चला रहे हैं? और स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, बहुत कम पैसा मिलता है, तो अपनी तरफ से क्या सहूलियत देते हैं? सहूलियत यही देते हैं, खाना अच्छी तरह से खिलाते हैं। इन लोगों को टाइम नहीं मिल पाता खुद से बना कर खाने का, पढ़ाई में उनको टाइम नहीं मिल पाता है। बस यही कि बना कर खिलाते हैं, टाइम टू टाइम खाना देते हैं। पेमेंट का क्या, पेमेंट तो आज न बिहान कल आ ही सकता है। अच्छा, उधारी भी दे देते हैं? भी दे सकते हैं। डर नहीं लगता है कोई लेके भाग जाएगा? डर की नहीं, कुछ नहीं लगता डर। अच्छा, इतने स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, सैकड़ों हजारों, ये बताइए कि जब सब संघर्षशील हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, इसमें से बहुत सारे लोगों का तो सरकारी जॉब में निकला भी हुआ होगा, अच्छे अच्छे पोजीशन पे गए भी हुए होंगे, तो वो लोग आते हैं कि नहीं? फिर क्या कैसा लगता है, फिर क्या कहते हैं? अच्छा लगता है और क्या, मिठाई वगैरह लेके आते हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, ये लाइब्रेरी है जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्र आते हैं। तो अब हम देखिए आ चुके हैं मखनिया कुआं स्थित ये एक लाइब्रेरी है और यहाँ पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो छात्र होते हैं वो तैयारी करने आते हैं। यहीं पर वो ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, जो क्वेरीज होती हैं एक दूसरे से पूछते हैं। अब समझिए कि 2,000, 4,000, 5,000 रुपया मिलता है महीने का खर्च का, उसमें ये 500 रुपये बचा कर रखते हैं, क्योंकि इस लाइब्रेरी में अगर आपको इनरोल होना है तो 500 रुपये आपको यहाँ पर एक महीने के लिए देना होगा। आप बताइए किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं और कितना मुश्किल होता है इतना कम खर्च में सारी चीज़ों को पूरा करना? हम बिहार एसआई का तैयारी करते हैं और स्टूडेंट लाइफ होता है मतलब कम पैसे में ही किसी तरह से काम करना। तो 2 से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं बिहार एसआई का। तो उसी में कितना मिलता है घर से पैसा? 5 से 6 हज़ार के बीच। तो रेंट उसी में देना है, बाकी सारी चीज़ें उसी में करनी है कि 5 से 6 हज़ार पॉकेट खर्च है? नहीं, उसी में सारी चीज़ करना रहता है। इसके बाद जी मीडिया की टीम गर्ल्स हॉस्टल पहुंची ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटी लड़कियों के संघर्ष की कहानी भी सामने लाई जा सके। तो लड़कों की समस्याओं को तो हमने देख लिया कि किस तरीके से सीमित संसाधन, सीमित पैसों में पूरे महीने का खर्च और 8-8 साल, 10-10 साल से तैयारी करने के बाद भी रिजल्ट का नहीं आना, किस परेशानी में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हैं। लड़कियों की समस्याओं को भी दिखाना ज़रूरी है, लिहाजा हम एक गर्ल्स हॉस्टल में आ चुके हैं और देखिए कि यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो पढ़ाई कर रही हैं और ये सारी जो लड़कियाँ हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं। कोई एसएससी की तैयारी, कोई यूपीएससी, कोई नीट, कोई बैंक। चांदनी कुमारी हो या रूबी कुमारी या फिर प्रीति कुमारी,
ये सभी सरकारी नौकरी की चाहत लिए यहाँ तैयारी करने पहुंची हैं, जबकि सांघवी सिंह नीट की तैयारी कर रही हैं। कम खर्चे में गुजारे के लिए हर दिन मशक्कत करनी पड़ती है और मंथली हॉस्टल फी का खर्च के अलावा 1500 ही एक्स्ट्रा मिल पाता है, जिसमें कि एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस भी मंथली के अकॉर्डिंग उसी में खर्च करते हैं। और मैनेज करके गर्ल्स में एक नेचर होता है सर कि सेविंग्स का, इनफैक्ट वो सेविंग्स भी उसी में कर लेती है। 1500 रुपए में सेविंग भी हो जाता है। यस सर, ये नेचर पे डिपेंड है, किसी में होता है कि ज़्यादा खर्च करने का, तो कुछ सेविंग्स भी लोग कर लेते हैं। एक तो एक लिमिट पैसा में हमें चलना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, टाइम टेबल मैनेज करना पड़ता है, बहुत कुछ है ऐसा। ये बताइए कि जो घर से पैसा मिलता है आप लोगों को, वो सफिशिएंट पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाता है, बचपन से ही सिखाया गया तो हो ही जाता है। सरकारी नौकरी की लंबी प्रक्रिया इन्हें भी भारी लगती है। सर फ्रस्ट्रेशन तो एक लेवल का बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एसएससी की बात किया जाए तो 17 का वैकेंसी को क्लियर किया जाता है, 21 में ज्वाइनिंग दिया जाता है। सर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 4 साल एक बच्चे को एक वैकेंसी के लिए मतलब बहुत पेशेंस चाहिए होता है सर उस चीज़ के लिए। फ्रस्ट्रेशन तो होता है, पर फैमिली सपोर्ट होती है तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल कम हो जाता है। सर बहुत कष्ट होता है, जैसे कि अभी मेरे बीएसएससी में मेरा क्लियर हुआ सर रिजल्ट, 2014 का सर वैकेंसी था और मैं घर पे थी उस टाइम, और अभी तक सर उसका ज्वाइनिंग नहीं दिया। सर 7 साल 8 साल एक स्टूडेंट के लिए सर बहुत कष्ट का पल होता है सर। मखनिया कुआं का इलाका मेहनत और मशक्कत के साथ सपनों की उड़ान भरने का हौसला भी देता है, लेकिन सरकार और सिस्टम को ये सोचना होगा कि प्रतिभा को उसका हक कब मिलेगा। रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।